बार दुरूद पाक पढ़ा है, एक बार मज़ीद पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। माशाअल्लाह। थक तो नहीं गए आप, लेकिन दुरूद थका थका पढ़ रहे हैं। एक बार फिर जी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। ठीक है। अब तीसरी बार कुछ समझ में बात आई है, लेकिन अभी भी बड़ी ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है। ठीक है जी। जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक की बारी है, तो जितनी मोहब्बत है सारी जमा करके पढ़ा करें। ठीक है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो आप गुड़ ही नहीं डालते, आप पढ़ते भी ऐसे हो जैसे एहसान कर रहे हो बड़ा। हला हदीस पाक का मफ़हूम है कि औ अंता मजनून, ज़िक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। आप सच बताइएगा, हमने 3 बार पढ़ा है, हमें देख के कोई कह सकता है कि हम दीवाने हो गए हैं? कोई भी नहीं कह सकता। कह के तो पढ़वाना पड़ता है। तो जब नौबत यहाँ तक आ जाए कि उनका नाम भी कह के ही पढ़वाना पड़े, तो फिर मेरे ख्याल से फिर हमारे लिए यही हुक्मरान बनते हैं। बाकी तो भाई नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मेरी उम्मत के चेहरे ना बिगाड़ना, नहीं बिगाड़ेंगे। इन पे पत्थर ना बरसाना, नहीं बरसाएंगे। इनको ज़मीन में ना धंसाना, नहीं धंसाएंगे। लेकिन महबूब, जब ये तेरे वफ़ादार नहीं ना रहेंगे, फिर इतनी सज़ा तो इनको दूंगा कि इन्हीं में से उठाकर गंदे तरीन लोगों को मैं इन पे हाकिम कर दूंगा। ठीक, फिर हमारे हुक्मरान ही हमारी सज़ाएँ हैं। ठीक है जी। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा, पढ़ा करें। और अल्लाह ने कुरान में फ़ैसला कर दिया है, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, और जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। जिसकी मईशत अल्लाह तंग कर दे, उसकी मईशत को ठीक कर सकता है? आप जितना मर्जी को सियाना उठा के ले आए, मईशत तब भी ठीक होगी जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वफ़ादार हो जाएंगे। फिर ठीक हो जाएगा सारा। उतनी देर ठीक जो मर्जी कर लें, काम बिगड़ेगा, सवरेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जब भी अल्लाह मौका दे, कोई बहाना बने, उसे फ़ायदा उठाया करो। और दीवानों की तरह और पढ़ के तो देखो कभी। मेरे बुजुर्ग बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते थे। आप फरमाते थे, बेलिया कम अज़ कम रोज़ एक चिट्ठी ते मदीना पाक भेजा कर। और चिट्ठी से मुराद क्या है? उनको याद किया कर। हम हजरत पहली बात तो सिर्फ पढ़ते हैं, याद नहीं करते। पढ़ने में याद करने में बड़ा फ़र्क है। और पढ़ते पता कैसे हैं? कोई छत देख के पढ़ रहा है, कोई दीवारें देख के पढ़ रहा है, कोई दाढ़ी में खारिश करते हुए पढ़ रहा है, कोई ज़मीन से खेलते हुए पढ़ रहा है। हम पढ़ते हैं और वो बेतवजही से, बेयकीनी से। पढ़ना कुछ और है, याद करना कुछ है। और आला हज़रत ने याद करने को कहा है। फरमाते उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, मदीना पाक भेजा कर। और जिस बेली को आपने कहा ना, वो भी वाह सादा था। वो आगे सेज करता है, हुजूर चिट्ठी भेजिया की होएगा? फरमाया किसी का तो जवाब आएगा ही ना। कभी तो साहिब पूछेंगे, कभी तो साहिब पूछेंगे, कौन खड़ा दरबार हमारे? खड़ा ही कोई नहीं है। हम तो मायल बकरम हैं, कोई शायल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। इसलिए हज़रत जी, जब भी पढ़ना यकीन से पढ़ना, जब भी पढ़ना मोहब्बत से पढ़ना। तो पढ़ के देखो कभी हज़रत, फिर हो। सिर्फ इतनी खराबी है, पढ़ता कोई नहीं है। सिर्फ इतनी खराबी है कि पढ़ता